हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। पहले पार्ट में हमने देखा कि अमेरिका के प्रेशर के बाद भी कैसे कई देशों ने इस डर से कि उनके हाथ से चीन न निकल जाए, इसलिए हुआवे पर मजबूत बैन नहीं लगाया, जिस कारण से हुआवे के ग्रोथ पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब अमेरिका के पास सीधे तरीके से हुआवे को रोकने का तरीका नहीं था, लेकिन हुआवे और चीन की एक कमजोरी थी। उनके पास एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी नहीं थी और न ही चिप बनाने के लिए जरूरी एडवांस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध थे। ये अपने चिप के लिए अमेरिका, यूरोप या अमेरिका से रिलेटेड सेमीकंडक्टर कंपनी पर निर्भर थी। तब अमेरिका ने अब चीन के इस कमजोरी का फायदा उठाया और अमेरिका ने अपने सारे चिप कंपनी को यह आदेश दिया कि कोई भी कंपनी चीन को किसी भी रूप में सेमीकंडक्टर चिप या चिप से संबंधित कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देगी। इस कदम से चीन में एडवांस चिप की पूर्ति लगभग खत्म हो गई थी। कुछ समय के लिए चीन अमेरिका के इस कदम का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा था, लेकिन इस परिस्थिति का भी उपाय चीन ने निकल लिया। उसने अपने चिप की पूर्ति ताइवान, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के चिप उद्योगों के माध्यम से करना चालू कर दिया। लेकिन बात यह थी कि ये तीनों देश अपने सुरक्षा के लिए अमेरिका के मिलिट्री सेवा पर आश्रित हैं और इन पर लगातार चीन के हमले का खतरा बना था। तब अमेरिका इन तीनों देशों को उनके यहां से मिलिट्री सुरक्षा वापस लेने की धमकी दी और फाइनली इन तीनों देशों ने अमेरिका के दबाव में हुआवे और चीन को एडवांस चिप से वंचित कर दिया। इसका इफेक्ट हुआवे पर बुरी तरह पड़ा और चीन तथा हुआवे का टेक्नोलॉजिकल लीडर बनने के प्रयास को बहुत झटका लगा। और यही कारण है कि अब चीन और हुआवे एडवांस चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होने के बजाय खुद के घरेलू प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, क्या अमेरिका के द्वारा चीन को रोकने का प्रयास उल्टा अमेरिका के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। अमेरिका द्वारा बहुत कोशिश किया जा रहा है कि चीन को एडवांस चिप बनाने के लिए जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत है, वो चीन को किसी भी हालत में न मिले। लेकिन अमेरिका के ये प्रयास कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। उलटे अमेरिका के द्वारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधित प्रतिबंध चीन को और ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं कि चीन एडवांस चिप के प्रोडक्शन और सप्लाई में आत्मनिर्भर बने। जितने भी जरूरत के चिप हैं, उसे अपने घर में खुद बनाए, किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे। साथ ही साथ दुनिया भर के चिप सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में रखे। और अब चीन के इस प्रयास के पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने चालू हो चुके हैं। हाल ही में हुआवे ने 5 नैनोमीटर की चिप का निर्माण कर लिया है, जो कि एप्पल के 3 नैनोमीटर एडवांस चिप से केवल एक कदम दूर है। चीन अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर सेल या रिन्यूएबल एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन के हार्डवेयर में उपयोग होने वाली मध्यम एडवांस चिप के उत्पादन में अपने आप को आत्मनिर्भर बना चुका है और इस प्रकार के चिप के बाजार को कंट्रोल करना चालू कर दिया है। चीन इन फील्ड में उपयोग होने वाले चिप्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। चीन अकेले दुनिया का 50% चिप अकेले उपयोग करता है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा असेंबली हब है। दूसरी चीज ये है कि चीन और एशिया में बनने वाली चिप अमेरिका और यूरोप के चिप से 5 गुना सस्ते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी फोन के कुल कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा उस फोन में लगाए जाने वाले चिप का कीमत होता है। जैसे कि एप्पल को एक फोन बनाने में जितना खर्चा आता है, उसमें का 54% खर्चा सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप का होता है। जाहिर सी बात है, जितना महंगा चिप होगा उतना ही महंगा मोबाइल का कीमत होगा। इसीलिए आज दुनिया भर में लगभग जितनी भी बड़ी मोबाइल कंपनी है, वो अपने चिप और असेंबली के लिए एशिया के देशों विशेषकर चीन पर निर्भर हैं। चीन किसी भी कीमत पर सेमीकंडक्टर बाजार में पीछे नहीं होना चाहता। साल 2023 में चीन ने लगभग $200 बिलियन सेमीकंडक्टर के रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च कर दिया है, जबकि जापान ने केवल लगभग $3 बिलियन, ताइवान ने लगभग $5 बिलियन और यूरोप ने $47 बिलियन खर्च किए हैं। और हाल ही में भारत ने $15 बिलियन सेमीकंडक्टर पर खर्च करने की योजना बनाई है। क्लियर है, ये चिप कोल्ड वॉर अब किस दिशा में जाने वाले हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस कोल्ड वॉर से किसको कितना फायदा होने वाला है, इसको भी कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक देश है जो इस कोल्ड वॉर का फायदा ले सकता है, वो है भारत। कैसे, चलिए आगे के पार्ट में देखते हैं। अमेरिका और चीन के चिप कोल्ड वॉर से दुनिया भर में एडवांस चिप की सप्लाई और प्रोडक्शन को बाधा पहुंची है। जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण चिप खरीदने वाली और बनाने वाली कंपनी चीन से दूर भाग रहे हैं। लेकिन चीन से दूर अगर वो कंपनी यदि अमेरिका और यूरोप की तरफ भी जाते हैं, तो वहां बनने वाले चिप बहुत महंगे होंगे,
क्योंकि वहां लेबर और इंडस्ट्री लगाने की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक विकल्प जो दुनिया के सामने दिख रहा है उनमें से एक है भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां अभी सस्ते लेबर अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जबकि जापान और ताइवान जैसे देशों में लेबर की कमी हो रही है। लेकिन सेमीकंडक्टर को लेकर भारत में कुछ समस्या भी है। जैसे भारत ने $10 बिलियन के पैकेज की घोषणा सेमीकंडक्टर के लिए की है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इतना पैसा सेमीकंडक्टर हब के निर्माण के लिए काफी नहीं होगा। इतना पैसा पहले चरण में ही खत्म हो जाएगा, जबकि उसके बाद के चरण के लिए कोई प्लान ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है मलेशिया। अब मलेशिया भारत से ज्यादा फायदेमंद विकल्प साबित हो रहा है, इसीलिए जर्मनी की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी इन्फिनियन, अमेरिकी दिग्गज कंपनी इंटेल और माइक्रोन भी मलेशिया में बड़े निवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ चीन भी मलेशिया से हाथ मिला रही है। बात करें भारत की तो यहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादन सुविधाओं, रिसर्च सेंटर और सप्लाई चेन की कमी से सेमीकंडक्टर उद्योग को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वर्तमान में भारत में कई ऐसे अप्रोच और क्वालिटी देखे जा रहे हैं जिससे भारत एक पोटेंशियल सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। जैसे भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI योजना और सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए सब्सिडी। और भारत में बड़ी और कुशल कार्यबल है जिसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। भारत ने कई विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारियां की हैं जो तकनीकी हस्तांतरण और निवेश को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक और खिलाड़ी जो अपना मजबूत दवा पेश कर रहा है वो है यूरोप। चलिए देखते हैं कैसे। अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की खींचतान चल ही रही है, वहीं यूरोप सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपना अलग रास्ता बना रहा है। यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन चिप्स एक्ट लाया है। ये एक बहुत बड़ी पहल है जिसका मकसद है यूरोप में चिप बनाने की क्षमता को बढ़ाना। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य है कि 2030 तक यूरोप का सेमीकंडक्टर मार्केट शेयर दोगुना हो जाए, यानी 20% तक पहुंच जाए। पॉज 2S बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के अलावा यूरोपियन चिप्स एक्ट इनोवेशन को बढ़ावा देने और मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने पर भी जोर देता है। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देश इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके पास पहले से ही इंडस्ट्रियल बेस और टेक्निकल एक्सपर्टीज है जिसका वे फायदा उठा रहे हैं। पॉज 2S लेकिन यूरोप के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। लेबर कॉस्ट ज्यादा होना, कड़े नियम कानून होना और एडवांस्ड R&D फैसिलिटीज की जरूरत होना, ये सब बड़ी रुकावटें हैं। इन सब के बावजूद भी यूरोप के लीडर्स दूसरे देशों के सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, खासकर ऑटोमोटिव और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में। पॉज 2S जैसे जैसे सेमीकंडक्टर कोल्ड वॉर और तेज होता जा रहा है, यूरोप का संतुलित और स्ट्रैटेजिक अप्रोच एक स्थिर शक्ति बन सकता है। ये अमेरिका और चीन की पोलराइज्ड स्ट्रैटेजीज का एक विकल्प हो सकता है। यूरोपियन चिप्स एक्ट की सफलता पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर लैंडस्केप को बदल सकती है। पॉज 2S लेकिन क्या यूरोप का ये सोचा समझा और कोलैबोरेटिव अप्रोच लंबे समय में कामयाब होगा? ये तो वक्त ही बताएगा।